Let us start to teach the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th, and the today's chapter is cardiac arrest. First of all, we should know what is cardiac arrest, what are its causes, clinical feature and management. कार्डियक अरेस्ट क्या है, इसका क्या क्या कॉज हो सकता है, क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है और इसका मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं. कार्डियक अरेस्ट मीन्स एब्सेंस ऑफ द स्टोल, फेलियर ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट टू कॉन्टैक्ट यूजुअली कॉज्ड बाय वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन with consequent absence of the heartbeat leading to oxygen lack and eventually to death. In other words, cardiac arrest signifies sudden cessation of effective circulation and absence of the pulse in a large artery. When there is cardiac arrest, ischemia of the brain occurs leading to death in most human beings. There are only 3 minutes in which if circulation to brain occurs, then person becomes alright, otherwise irreversible damage may occur. अर्थात कार्डियक अरेस्ट में सिस्टोल का एब्सेंस होता है, वेंट्रिकल का फेलियर होता है, जो जिसके वजह से एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट होता है. अजीब ही सर्कुलेशन ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई और जिसकी वजह से डेथ हो जाता है. दूसरे शब्दों में कार्डियक अरेस्ट सिग्निफाइज सडन सीजेशन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड एब्सेंस ऑफ द पल्स इन ए लार्ज आर्टरी. जब सर्कुलेशन ड्रॉप करेगा, स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन भी ड्रॉप करेगा और लार्ज आर्टरी में जो पल्स का जो फीलिंग होता है, जो पल्सेशन होता है, वो एब्सेंट हो जाएगा और जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होगा. इस्चेमिया ऑफ द ब्रेन अकर्स लीडिंग टू डेथ इन मस्ट ह्यूमन बीइंग्स. अधिकतर लोगों में ब्रेन में इस्चेमिया हो जाने के वजह से डेथ होता है. द पर्सन बिकम्स ऑलराइट, अदरवाइज देयर आर ओनली 3 minutes इन विच इफ सर्कुलेशन टू ब्रेन अकर्स, देन पर्सन बिकम्स ऑलराइट, अदरवाइज इरिवर्सिबल डैमेज में अकर. 3 मिनट तक ही ब्रेन में ये शक्ति है, ये क्षमता है कि 3 मिनट तक ही अगर सर्कुलेशन ड्रॉप करता है तो फिर वो आदमी होश में आ सकता है, वो आदमी स्वस्थ हो सकता है. बट अगर 3 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज करता है तो इरिवर्सिबल डैमेज में अकर, तो ब्रेन सेल में घातक नुकसान पहुंचने का संभावना हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेज. द प्रोबेबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट आर मायोकार्डियल इन्फारेक्शन. मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अप टू सम एक्सटेंट देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हाइपोक्सिया मीन्स लॉस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. ड्रग्स सच एज एड्रेनालिन, एनेस्थेटिक एजेंट्स, एड्रेनालिन एक ड्रग्स है, उसके वजह से, या एनेस्थेटिक एजेंट कोई बेहोशी की दवा है उसके वजह से, हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर का फॉल डाउन कर जाना, इम्बोलिज्म यानी खून का थक्का बन जाना, हेमरेज एंड शॉक, रक्तस्राव और मरीज का शॉक में चला जाना, फ्राइट एकाएक घबरा जाना, डर जाना, इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स बिजली का करंट लग जाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, उसका असंतुलित हो जाना, एसिड बेस अपसेट होना, हाइपरकैप्निया होना. हाइपरकैप्निया का मीनिंग हुआ कि ये
CO2 लेवल का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाना, भीसरो कार्डियक रिफ्लेक्सेज। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम क्या है? टू कंफर्म दैट कार्डियक अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड। पेशेंट इज यूजुअली अनकॉन्शियस, यूजुअली पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और देयर इज सडन लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, और एक कॉन्शसनेस का लॉस हो जाना। अपीयरेंस पैलर होगा, साइनोसिस होगा एंड स्किन इज ब्लोचिंग। तीसरा पॉइंट है कैरोटिड और फीमोरल पल्स नॉट पैल्पेबल, कैरोटिड और फीमोरल पल्स पैल्पेबल नहीं होगा। गैप्सिंग और नो ब्रीथिंग, गैप्सिंग का मतलब होता है रुक रुक के सांस लेना या सांस बिल्कुल नहीं लेना। पुपिल्स डायलेटेड नॉट टू रिएक्टिंग, आँख का जो पीपुल है वो डायलेट कर जाएगा और उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, टॉर्च जला के देखेगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हार्ट साउंड एब्सेंट मिलेगा, ECG एबनॉर्मली मिलेगा। ECG में वेंट्रिकुलर रेसिस्टोर और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिलेगा। मैनेजमेंट पहला है एम टू रिस्टोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू ब्रेन एंड हार्ट मसल्स, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रीस्टोर करना ताकि ब्रेन और हार्ट मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके, ये पहला मैनेजमेंट है। दूसरा है द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक ऑफ क्लोज चेस्ट कार्डियक मैसेज। क्लोज चेस्ट कार्डियक मैसेज, हार्ट का मालिश, एक्सटर्नल कार्डियक मैसेज बाहर से, टुगेदर विथ माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, मुंह से मुंह मिला के वो हवा छोड़ना, हैज इम्प्रूव द आउटलुक इमर्सिबली। A sharp blow is given over the heart with the first. This may start the heart, और ये हार्ट का जो फंक्शन है उसको स्टार्ट कर सकता है। द लेग्स आर एलिवेटेड, पाँव को ऊपर उठा देना है। इफ द फीमोरल पल्स डज नॉट रिटर्न इन 15 सेकेंड, अगर 15 सेकेंड में फीमोरल पल्स वापस नहीं होता है, देन कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन इज स्टार्टेड। कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। द ब्रेन सफर्स इरिवर्सिबल डैमेज अनलेस सम सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन बी अचीव विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर 2 से 3 मिनट के अंदर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना शुरू हो जाता है, तो ब्रेन सेल के डैमेज होने का संभावना बहुत कम रहता है, वो फिर रीजनरेट हो जाएगा। कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन बाय फर्स्ट ब्लोज गिवन ए स्मार्ट ब्लो टू द चेस्ट विद द फर्स्ट टू एलिवेट बोथ लंग्स टू वर्टिकल पोजिशन ऑफ इंफ्राइड यूनिट इफ फेस मास्क एंड बैग आर अवेलेबल। जो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन का प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ पर लागू होगा। द लंग्स शुड बी वेंटिलेटेड आफ्टर एवरी 3rd और 4th कंप्रेशन ऑफ द स्टर्नम। लंग्स को साफ करना चाहिए 3रा या 4था कंप्रेशन के बाद। मेनोवाइल एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन शुड बी सेटअप कॉन्टेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये एलोपैथी का है कि इंट्रावेनस सलाइन उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला के दिया जाए इन ऑर्डर टू कम्बाट एसिडोसिस, ताकि एसिडोसिस डेवलप नहीं करे। इफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन आर रिस्टोर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एबव मेथड, एड्रीनलिन हाइड्रोक्लोराइड 5 ml इंट्रावेनसली। एड्रीनलिन हाइड्रोक्लोराइड इंट्रावेनसली पुश करना चाहिए, जो कार्डियक स्टाइमुलेटर एक रसायन है जो एलोपैथिक वाले इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन इन केस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज प्रेजेंट, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन कॉज इज नॉट ट्रीटेड सबसिक्वेंटली। तो कार्डियक अरेस्ट में जो हमारा जो मेथड ऑफ मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट पर प्रॉपर एज सुन एज इमीडिएट केयर लेना चाहिए। अदरवाइज 2 से 3 मिनट का ही इसमें टाइम मिलता है
अगर ये रेगुलर नहीं कर पाया तो कार्डियक अरेस्ट इमीडिएट डेवलप करेगा और नेचुरली ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना बंद होगा, और जहीं ऑक्सीजन का अभाव होगा हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, जाहिर सी बात है कि वहीं पर डेथ का मामला स्टैंड करेगा। यानी ऑक्सीजन है तो जीवन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं है। तो कार्डियक अरेस्ट का जो ऑन दी होल एक मीनिंग हुआ, वो मीनिंग ये हुआ कि स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारा हार्ट ही पंप करता है ना ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का, तो हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को, और वो पंपिंग सिस्टम ही फेल कर गया, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होना बंद हुआ। तो सबसे पहले हमारा वाइटल ऑर्गन ब्रेन है, जो ब्रेन 2 से 3 मिनट के तक ही बगैर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो जिंदा रह सकता है, नहीं तो वहीं पर नेक्रोसिस डेवलप करेगा, गैंग्रीन डेवलप करना शुरू होगा, और एक मैसिव डैमेज ऑफ ब्रेन सेल होगा, जिसके वजह से मरीज कोमा में चला जाएगा और मरीज का डेथ हो जाएगा। ओके।